गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य भर में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य संबंधित जिलों में पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं, जबकि कार्यक्रम स्थल, मार्ग, हेलीपैड, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा में 700 से अधिक जवान भी तैनात किए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, क्विक रिस्पांस टीम, एंटी सैबोटाज दस्ते और सिविल पुलिस शामिल की गई है। ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है और ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और आम जनता को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज गृह मंत्री का उत्तराखंड में दौरा है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सीसीटीवी के माध्यम से जो भी अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड में दौरा है, जिसे लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। तो अमित शाह के दौरे को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके तहत 20 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी 13 जनपदों में 408 जनसेवा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। केवल आज 13 शिविरों के माध्यम से 7,876 नागरिकों तक सीधी पहुंच बनाई गई है, जबकि अब तक कुल 3,30,461 नागरिकों को सहभागिता दी गई है। शिविरों के जरिए 33,529 शिकायतें और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 22,675 का निस्तारण भी किया जा चुका है। वहीं आज 783 नए मामलों से 502 का समाधान भी किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न प्रमाण पत्रों व सेवाओं के लिए 43,975 आवेदन प्राप्त हुए हैं और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को अब तक 1,69,179 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। तो देहरादून से लेकर पर्वतीय जिलों तक अभियान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, जो इसे सुशासन, त्वरित सेवा प्रदान और जन समस्याओं के समाधान का प्रभावी मॉडल सिद्ध करता है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और संवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये पहल शासन पर जन विश्वास और सुदृढ़ कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी आम बजट 2026-27 की तैयारी अब तेज कर दी है, जहां राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट सत्र की तारीखों का ऐलान करने के लिए अधिकृत किया। वहीं सरकार का बजट विभाग भी तमाम विभागों से प्रस्ताव मंगाकर उनका अध्ययन कर रहा है। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जवालकर का कहना है कि वित्त विभाग के पास तमाम विभागों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं, अब उनका अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र का आम बजट सार्वजनिक होने के बाद राज्य में भी आम बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में बजट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के वित्त सचिव दिलीप ने जानकारी दी है। आम बजट 2026 और 27 की तैयारी अब तेज हो चुकी है। सरकार के बजट विभाग ने तमाम विभागों से मंगवाए हैं प्रस्ताव। तो आम बजट 2026-27 के लिए तैयारी अब तेज कर दी गई है। सरकार के बजट विभाग ने तमाम विभागों से मंगवाए हैं प्रस्ताव। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जवालकर ने इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक अरविंद पांडे के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने 15 दिन में तोड़ने का नोटिस चस्पा किया है, जिसके बाद उनके घर उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। ये मामला राजनीतिक रूप से काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि अरविंद पांडे पर सरकारी जमीन हड़प कर घर बनाने का आरोप लगा है। अरविंद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा करने के बाद प्रशासन ने कहा कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। वहीं इस मामले में अरविंद पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस का जवाब देंगे और अगर वो दोषी पाए गए तो जो सजा होगी उन्हें वो मंजूर होगी। साफ तौर पर विधायक ने शासन को चैलेंज किया है।
तो बीजेपी विधायक के घर अवैध अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है। न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। बीजेपी विधायक का कहना है कि अगर मैं दोषी होऊंगा तो सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं। रुद्रप्रयाग पुलिस ने गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें 80 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए हैं। इस अभियान के तहत पुलिस ने CIR पोर्टल पर दर्ज 198 शिकायतों में से 108 मोबाइल फोन ट्रेस किए और 75% सफलता दर के साथ 80 फोन बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि इस अभियान के लिए 4 निरीक्षकों के नेतृत्व में 12 पुलिस कर्मियों की 4 विशेष टीमें गठित की गई थी। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा के दौरान फोन खोने वाले बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के मोबाइल पुलिस कार्यालय द्वारा कुरियर के माध्यम से उनके घर भी भेजे जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस विशेष अभियान में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बीते कुछ दिनों जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें केदारनाथ मुख्यतः यात्रा के दौरान और अन्य कारणों से अन्य जगहों से भी जो मोबाइल या तो खोए या तो फिर चोरी हो गए, उनको रिकवरी का ये अभियान था। तो इसमें CEIR पोर्टल पर जनरली ये कंप्लेंट की जाती है लोगों द्वारा, और ये थाना चौकियों में भी ये कंप्लेंट की जा सकती है। जब भी इस पोर्टल पे कोई कंप्लेंट डालता है तो वो उस पर्टिकुलर मोबाइल का IMEI नंबर एक ट्रैकिंग पे चला जाता है। उसी के तहत हमें 198 टोटल हमारे केसेस थे, जिसमें से 108 केसेस में मोबाइल ट्रेस हुए थे, और हमने इस अभियान के अंतर्गत लगभग 80 मोबाइल, जो कि 75% टोटल ट्रेस्ड मोबाइल का प्रतिशत है, वो हमने रिकवर किए। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने ई-गवर्नेंस को सशक्त आधार बनाकर सरकारी योजनाओं को पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जनहित पोर्टलों के माध्यम से नागरिक घर बैठे आवेदन, शिकायतें और सुझाव दर्ज करा पा रहे हैं। डिजिटल तकनीक से समय की बचत हुई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए ई सेवा का लाभ उठाने वाली सोनिया रावत ने बताया कि आय प्रमाण पत्र मात्र 15 दिनों में ऑनलाइन मिल गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि अब अधिक से अधिक प्रमाण पत्र और योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं और ई गवर्नेंस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित साबित हो रहे हैं। आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं, और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में, वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं, और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं, उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम ईजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं, ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में, और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। इसके अलावा जो हमारी जिला योजना में जितनी स्कीम्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, अभी फर्स्ट फेज में हमने एग्रीकल्चर की सारी स्कीमों की जो बेनिफिशियरीज है उनका जो एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन कर दिए, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हो और उसमें कोई इशू। ये मेरे पिताजी हैं, इनका मैंने आय प्रमाण पत्र बनाया ई गवर्नेंस के माध्यम से CSC जाकर, जिसके तुरंत 15 दिन ही बाद हमें आय प्रमाण पत्र मिल गया, और इस कारण मुझे दर बदर नहीं भटकना पड़ा। इसलिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। कि 5 बार के विधायक व पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के पुत्र सौरभ बेहड़ पर हुए जानलेवा हमले के 2 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से जनाक्रोश बढ़ गया है। गंभीर रूप से घायल सौरभ बेहड़ का अस्पताल के ICU में इलाज चल रहा है, जबकि हमलावर CCTV में कैद होने के बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ है। इसी को लेकर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के
आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक व स्थानीय लोग जुटे हैं और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने एक दिन का और समय मांगते हुए संयम बरतने की अपील की है। वहीं विधायक बेहड़ ने चेतावनी दी है कि तय समय में गिरफ्तारी न होने पर एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। ये जो हमला हुआ था बेहड़ जी के पुत्र पे, तो उस पर पुलिस डे 1 से कार्रवाई पूरी कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है और इसमें जल्दी हमें सफलता मिलेगी, ये मेरी पूरी आशा है। और पब्लिक से भी हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी खोल लेंगे और उनसे धैर्य की भी अपील करी है कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कोई किसी को लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस इस चीज को जल्दी सुलझा लेगी। एडिशनल एसपी ने कल तक का समय मांगा है, मैंने कल शाम तक की जगह कल रात तक का समय दे दिया है कि अगर परसों सुबह तक पुलिस खुलासा नहीं कर दी तो फिर हम एसएसपी कार्यालय कूच करेंगे। उसकी सूचना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से करता हूँ। पाना मुश्किल है, राजनीति हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, गिरोहबंदी का हो सकता है। हमला जो हुआ है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ये वहाँ की जनता की भी मांग है, हमारी भी मांग है कि उसकी सीबीआई जांच हो। और सीबीआई जांच होने का कारण है क्योंकि उसमें हमारी वर्दीधारी इन्वॉल्व है, तो इसलिए उसी पुलिस से उसकी जांच कराई जाए, ये कहीं न्यायोचित नहीं है। तो सीबीआई की मांग हमारी कल भी थी और आज भी है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के बेटे और पार्षद सौरभ बेहड़ पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा हमला जैसे मामले स्पष्ट सामने आते हैं। पहाड़ी मैदान और तराई हर इलाके में कानून व्यवस्था ना के बराबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे गंभीर मामलों में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होना सरकार की नाकामी को उजागर करता है। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि लगातार उत्तराखंड में जो है कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कुंवर सिंह किसान ने जिस प्रकार से आत्महत्या करी, पुलिस की जो उसमें भूमिका थी, और अब कल इस प्रदेश के दिग्गज नेता, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वर्तमान में किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ जी के पुत्र जो स्वयं नेता हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के भी नेता हैं और पार्षद भी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से नकाबपोश लोगों ने हमला किया है, ये पूरे प्रदेश के अंदर चरमराई हुई कानून व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है। हमने कल ही इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से हमने कहा था कि गिरफ्तार किया जाए। अब देखते हैं कब गिरफ्तारी होती है, क्योंकि अभी तो ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि हमला करने वाले। उत्तराखंड के सितारगंज से खबर है, जहां नगर पालिका पहुंचे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार उस समय आग बबूला हो गए जब प्रशासन उनका धरना स्थल हटाने लगा। आपको बता दें कि भीम आर्मी ने 15 दिन पूर्व प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद 2 साल से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त कर दिया था। आज जब भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार दर्जन लोगों को भीम आर्मी की सदस्यता दिलाने नगर पालिका धरना स्थल पहुंचे तो पालिका प्रशासन उनके टेंट लगे धरना स्थल को हटाने लगा, जिससे मौके पर बड़ा बवाल हो गया। प्रशासन की लंबी वार्ता के बाद भीम आर्मी के लोग शांत हुए और पूर्व की भांति नियमित पुलिस व्यवस्था और डॉक्टरों की तैनाती पर पुनः सहमति बनी, जिसके बाद जिला अध्यक्ष ने शक्ति फार्म से आए दर्जन युवाओं को भीम आर्मी की सदस्यता दिलाई। हमारी कुछ नाराजगी भी है कि 15-17 दिन आज तक हो गया, लेकिन डॉक्टर दोबारा वहाँ बैठा नहीं। दोबारा 2 सोमवार यहाँ गुजर गए और सप्ताह में 2 बार की बात हुई, उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा, ना पुलिस की कोई व्यवस्था वहाँ नियमित है। ये आदेश में तहसीलदार महोदय के द्वारा कहा गया है और हम भाई प्रयास फ़ोन कर करके थक गए। इनकी ना कोई पुलिस का पता चल रहा है, ना डॉक्टर का पता चल रहा है। हम आए, हमने कहा भाई आप उजाड़ रहे हो, बिना पूछे उजाड़ना गलत बात है। हम जाके विरोध किया। हमने कहा भाई तुमने नगर पालिका के प्रशासन लोगों ने क्यों हमारे धरने को हमको सूचित क्यों नहीं किया आपने? हमको कल मैं जब यहाँ आया तो मुझे आप एक सूचित कर देते कि भाई आप इसे अपना जगह खाली कर दो, तो हम खाली करते। देखो खाली कर दिया, अभी भी हमने खाली किया, लेकिन हमारी नाराजगी ये थी कि हमें आदेश की जो कॉपी दी गई उसमें हमारे साथ ऊखीमठ तला नागपुर के ग्रामीणों की आराध्य भगवती चंडिका की दीवारा यात्रा के केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल
ओकेश्वर मंदिर से अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई है। 25 वर्षों बाद ऊखी मठ आगमन पर क्षेत्र भक्तिमय बन गया है, जहां श्रद्धालुओं में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। वर्तमान में दिवारा यात्रा केदार घाटी के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की कुशल क्षेम पूछते हुए आशीर्वाद दे रही है और इसके तहत अनेक धार्मिक, पौराणिक व आध्यात्मिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है। तो यात्रा केदार घाटी के गांव में भ्रमण कर आशीर्वाद दे रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और धार्मिक व आध्यात्मिक परंपराओं का ये एक अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। 25 वर्षों बाद ऊखी मठ आगमन हो रहा है, क्षेत्र पूरा भक्तिमय हो उठा है।